तो मिर्ज़ा गालिब ने जब शायरी शुरू करी तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि उनके 7 बच्चे थे, सातों में से एक भी नहीं बचा था। उसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। अपने हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। ये जो है मिस इंदिरा गांधी की अप्रिसिएशन लेटर था कि इतना जालिम न बन ए गालिब, कुछ तो मुरव्वत कर। मुरव्वत होता है काइंडनेस, जालिम के जो अपोजिट वर्ड होता है ना। Hey everyone, you are JK5, Mr. Ghaffar Khan once again, welcome back to YouTube channel। आज मैं आपको एक और हिस्टोरिकल प्लेस में लेके आया हूँ। आपको पता है कि इंडिया के फेमस पोइट जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब, उनकी हवेली में आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, जहाँ पे वो रुके हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और वो आपको मैं जगह दिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, अब उनकी हिस्ट्री बताई जाएगी, सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे पहुँचना है, उस जगह पे पहुँचना है, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आएगा वो है चौड़ी बाज़ार का मेट्रो स्टेशन। आप लोग यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से 800 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, या फिर आप लोग कुछ ई रिक्शा वगैरह करके आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। ये है गली कासिम जान, यहाँ से आपको राइट लेके सीधा वहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के हवेली पे आप चले जाएंगे। 350 मीटर का रास्ता है। कुछ ऐसी शांत सी गली है, शांत नहीं है, थोड़ी सी रोरिंग हो जाती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम लोग होते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं यादगार गालिब मेमोरियल। फ़ोन से शूट करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा में दिक्कत रहती है कि अंदर जाके कैमरा में लाइट प्रॉपर चाहिए होती है और वो लाइट अंदर कम है, तो मैं फ़ोन से कोशिश करूँगा और कितनी भी कोशिश करूँगा कैमरे से भी लेना है। तो फ़िलहाल करते हैं एंट्री यहाँ पे। और सामने आप लोग देख सकते हो ये जो बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है कि एग्जीबिशन का म्यूज़ियम है मिर्ज़ा गालिब का है, और ये पड़ता है गालिब की हवेली कहाँ पे है, मीर कासिम जान गली, बल्ली मारन, चांदनी चौक में है ये। हो रही है भाई सब मेरी एंट्री। और यहाँ पे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम था। एक्चुअली मिर्ज़ा गालिब इनको नाम दिया गया था, लेकिन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम था। और यहाँ पे इनकी हिस्ट्री भी बताई गई है। पूरी हिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको ब्रीफ हिस्ट्री मैं अपनी ज़ुबान से बताऊँगा। तो फाइनली मेरी एंट्री हो गई है यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे। मैंने आपका पूरा एड्रेस बताया, आप लोगों को कैसे पहुँचना है, कौन सा मेट्रो स्टेशन आपको पास पड़ेगा, तो आप लोग ईज़िली यहाँ पे पहुँच सकते हो। 1797 में इनकी पैदाइश हुई थी आगरा में, और इसी हवेली में इनकी डेथ हो गई थी। आपको पता है फेमस पोइट, इंडियन फेमस पोइट में, टॉप पोइट्स में इनका नाम आता है। और इनकी एक शायरी मुझे बहुत पसंद है, वो जो मैं आपको बता देता हूँ कि इतना जालिम न बन ए गालिब, कुछ तो मुरव्वत कर। मुरव्वत होता है काइंडनेस, जालिम के जो अपोजिट वर्ड होता है ना, उसको मुरव्वत कहते हैं। लाइक काइंडनेस हो गया या ह्यूमैनिटी हो गई। तो इतना जालिम न बन ए गालिब, कुछ तो मुरव्वत कर। इतना जालिम न बन ए गालिब, कुछ तो मुरव्वत कर। तुम पे मरते हैं तो क्या मतलब, मार ही डालोगे हमें। शायरी का आप किसी भी इंसान के मुंह से अगर शायरी सुनते हैं या शायरी करने का उसको शौक़ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई दर्द होता है, पक्का दर्द होता है। कभी कभार आप मेरे मुंह से भी शायरी सुनते हो तो इसके पीछे मतलब कोई ना कोई राज होता होगा, तो शायरी होती है। तो मिर्ज़ा गालिब ने जब शायरी शुरू करी तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि उनके 7 बच्चे थे, सातों में से एक भी नहीं बचा था। उसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। उसी सैडनेस की वजह से उन्होंने शायरी है जो शुरू कर दी थी। लास्ट के जो 9 ईयर्स थे वो यहाँ पे इस हवेली में उन्होंने वो निकाले थे। अभी उनका अगर मज़ार आप देखेंगे, मज़ार इन द सेंस उनका जो टॉम्ब है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के पास है। उसके बाद आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये अच्छे तरीके से आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो है मिस इंदिरा गांधी की अप्रिसिएशन लेटर था मिर्ज़ा गालिब के लिए। गालिब एक अजीम शायर होने के अलावा बहुत बड़े इंसान, दोस्त और अजीम हुब्बे वतन भी थे। गालिब की उर्दू को एक नया फ़िक्र दिया। उसको फ़ारसी शायरी के बदौलत हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते
इस्तवार हुए मीन्स दोस्ती को बढ़ावा दिया। इनकी जो शायरी थी ना, उर्दू और फ़ारसी शायरी थी, बाकी के मुल्कों को दोस्ती का ऐसे बढ़ावा दिया। फिर उसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे, आपको ये यहाँ पे बुक दिख रही है, यहाँ पे से कुछ इशार हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ भी है गालिब की शायरी से चंद इशार, सिर्फ चंद ही, चंद मतलब होता है कुछ इशार यहाँ पे रखे हो गए। फिर उसके बाद उनका पुतला यहाँ पे बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ये जो वेसल्स है यहाँ पे, वेसल्स आप देख सकते हो, ये जो बर्तन है ये सारे ये मिर्ज़ा गालिब के टाइम के वेसल्स हैं थे जो उनके टाइम पे यूज़ किए जाते थे। ये भी बुक है यहाँ पे, आप लोग ये भी देख सकते हो, उन्हीं के टाइम की ये बुक है, उन्हीं के टाइम की बुक है, उन्हीं की शायरी के कुछ वर्सेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरी के साथ साथ जो हॉबीज़ हैं, ये आपको चेस दिख रहा है, उनको चेस खेलना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद ये भी कोई गेम है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस गेम, बट ये गेम भी वो खेलते थे। जो उनको गेम्स पसंद है, उनकी हॉबीज़ थी, वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे पीछे काइट भी दिया गया, अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, काइट फ्लाइंग भी उनको बहुत पसंद था, काइट उड़ाना। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के दरबारी थे और वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता था। उनकी 2 लाइन्स में और कह देता हूँ कि इश्क ने निकम्मा कर दिया है गालिब, इश्क ने निकम्मा कर दिया है गालिब, वरना आदमी हम भी बड़े कमाल के थे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब इनका पूरा नाम था, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। 1797 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1869 या 68 कहीं हर जगह पे डिफरेंट दिया गया यार, 68 पे भी दिया गया, 69 पे भी हो गया। 71 साल इनकी एज रही और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। ये कुछ स्टेचू बना हुआ है, ऐसे दिख रहे थे। इस जगह पे 9 साल निकाले, आखिरी के 9 साल उनके बहुत कठिन के साल थे, बहुत दुखी थे। दुखी होने का रीज़न जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके बच्चों की डेथ हो गई थी। 7 बच्चे थे उनके और 7 के 7 बच्चे जो उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। और अभी जनाब हमारी निकलने की हो गई है तैयारी, तो आज हमने यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे घुमाया, आपको पूरी हिस्ट्री बताई, आपको जगह बताई, कब आए थे वहाँ पे, कब उनकी डेथ हुई थी, और सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो इस व्लॉग को एंड करता हूँ मैं 2 लाइन्स के साथ कि अपने हाथों की लकीरों पे मत जा ऐ गालिब, अपने हाथों की लकीरों पे मत जा ऐ गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इंपॉर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, इनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।